धन्यवाद महोदय। मेरा बहुत बड़ा परिचय नहीं है, मेरा बहुत छोटा परिचय है। मेरा परिचय इतना है कि मैं इस मिट्टी का छोटा सा पुतला हूँ, माँ नंदा भगवती का पुत्र हूँ और हम सब पर माँ नंदा भगवती राजराजेश्वरी की बड़ी कृपा रहती है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ये सब कुछ आप सब लोगों के प्यार, आशीर्वाद और आप लोगों के इतने मतलब जिसका कि कोई तोल नहीं मोल नहीं, इतने स्नेह जो आपका हमारे मेरे लिए अपने बच्चों के लिए रहता है, वही मुझे काम देता है और इसी की वजह से मैं और जो बाकी लोग जो काम कर पा रहे हैं वो सफल हो पा रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया को करने में मैं सम्मानित कर्नल साहब ईश्वर सिंह फरसवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि साहब ने इसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो करने की कोशिश की, आप लोगों तक मुझे पहुंचाने की कोशिश की। हम कल भी रात को 12 बजे पहुंचे और सुबह 2 बजे वहां से चलना शुरू कर दिया था। तो इस तरह की प्रक्रियाएं जो हो रही हैं सब साहब की वजह से हो पा रही हैं। मेरी धर्मपत्नी पुष्पा देवी, इनके जो इनके द्वारा बनाए गए जो पकवान हैं, इनकी वो पकवानों की वजह से मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ा वो योगदान है इनका। और मैं जो कुछ भी यहाँ पर विश्व लेवल पे या अपने राज्य लेवल पे जहाँ पर भी मैं कुछ परफॉर्म कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ इस मिट्टी की, इन पहाड़ों की देन है और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। ये छोटा सा मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि 120 किलोमीटर की रेस थी जो ओमान देश में हुई। उसमें 68 देशों ने प्रतिभाग किया था और 4500 लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया था। उसमें मेरी पोजीशन ज़्यादा स्टार्टिंग में थोड़ा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चल रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे वो कवर होनी शुरू होगी, क्योंकि मेरे को क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बॉडी उस टाइप से वो नहीं कर पाती है, रिदम नहीं बन पाता है। तो बाद में जा कर के 21 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा वो आने लग गया। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। यहाँ का टेरेन और वहाँ के टेरेन में बहुत ज़्यादा अंतर है, धरती और आसमान का अंतर है। वहाँ पूरा पठारी इलाका है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों में ज़रा वो करना बड़ा टफ है। लेकिन इस पहाड़ की, इस मिट्टी में जन्म होने के कारण हमें पत्थरों में, उबड़ खाबड़ में, गड्ढों में चलने की एक आदत होती है। हमारे बच्चों को बड़ी अच्छी आदत होती है। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग इन चीज़ों को कैच नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो वहाँ पर जब हम लोग गए, वहाँ पर मतलब 68 देशों के लोग आए हुए थे। वो सारे लोगों के साथ बीच में कंपटीशन चला था, एक से एक लंबे चौड़े लोग। और उन्हें देखा कि एक छोटा सा आदमी इधर बीच में ट्रेवल कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। 4500। हाँ, तो उसमें 4500 लोगों के बीच में अपने आप को ढूंढना बड़ा थोड़ा टफ टास्क होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे फिनिशिंग की ओर आए, फिर उसमें एक डेजर्ट वाला इलाका आ जाता है 10-12 किलोमीटर का। उसमें बड़ी जद्दोजहद रहती है कि आप बालू के ऊपर जब चलते हैं तो आप 5 कदम चलते हैं तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ चलता रहा। लास्ट में फाइनल में जब फिनिशिंग हमारा चल रहा था तो मेरे पास मोस्टली क्या होता है, अपना नेशनल फ्लैग अपने पास होता है। मैंने नेशनल फ्लैग निकाला, अपने दोनों हाथों में लिया, आपने फोटोग्राफ में भी देखा होगा शायद। तो उसको लहराने का मुझे मौका मिला, विदेश की धरती में लहराने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। भारत माता की जय, बेताल बाबा की सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत सराहा और जो वहाँ पे कम्पिटिटर थे उनको वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं, मतलब हिंदी तो कहाँ से आनी, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो उन लोगों के साथ जब वार्ता हुई तो जैसे कैसे उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। तो उनने पूछा कि कौन से कंट्री से, मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो इंडिया तो सबको लगभग सभी को समझ में आता है। तो और मोदी जी की वजह से और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, लोग क्योंकि जाते रहते साहब। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग मैं अपने आप को वहाँ पर प्रोजेक्ट कर पाया। और उन लोगों ने मुझे निमंत्रण किया है कि आप अगले वाले जो इवेंट आते हैं उसके लिए आप ज़रूर आएँ। तो मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी आएंगे। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक छोटा सा ग्रुप है मेरा, मुंदोली राइडर्स क्लब, जिसमें 370 बच्चे हैं मेरे पास। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, आपके बच्चे हैं, कोई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कोई एथलीट बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, बहुत सारे इवेंट्स मैं वहाँ पर कराता हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को वहाँ पर भेज सकते हो। केवल जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो भी आपको दिया जाता है, जो भी शिक्षा दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो आप लोग भी आप इसमें वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप किसी तरीके से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप और तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और न ही मेरे करीबन 10-15 बच्चे हैं जो कि नेशनल खेल सकते हैं और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल खेल सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, खुद पे भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों पे भी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप कभी आइएगा मुंदोली राइडर्स क्लब। कई बार आपने देखा होगा कि साइकिलों की कोई रेस चल रही होती है तो बहुत सारी साइकिलें एक साथ आती हैं, बहुत सारे रनिंग करते हुए बच्चे आते हैं, तो वो सब उसी मुंदोली राइडर्स क्लब की मानंदा अर्धसैनिक जो एक संस्था है जिसके साहब प्रेसिडेंट हैं, और भी 2 संस्थाओं के साहब प्रेसिडेंट हैं। साहब का बहुत बड़ा प्रयास रहता है यहाँ पर, और साहब है एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना कार्य करते हैं। हमने यहाँ पर समय दिया था तो उसमें हमारा 10-15 मिनट का थोड़ा सा गैप पड़ गया। साहब को मैंने पूरी रात भर वो करके रखा। 12 बजे तो आए, 1 बजे तक नींद आई होगी, 2 बजे मैंने फिर साहब को उठा दिया था। तो ये सारी चीज़। भारत माता की जय 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 ये भैया जय। उसको आप चला रहे हैं